झनक ने किया 12वीं क्लास की रिजल्ट में टॉप। पूरे वेस्ट बंगाल में पूरे पहले नंबर पे आ गई है झनक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में एक आ गया है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर झनक ने टॉप कर दिया है पूरे वेस्ट बंगाल में, वो भी तीसरे नंबर पर आई है। जी हाँ दोस्तों, ये सब दादू भाई जब झनक को ताने मारते रहते हैं सब घर वाले, तो वहीं पे दादू भाई आ जाते हैं पेपर लेके, जिसमें झनक का फ़ोटो छपा होता है। घर वाले बोलते हैं, झनक तुमने ऐसा क्या किया है कि जो तुम्हारा फ़ोटो छपेगा, तुम्हारा तो का पास थोड़ी होगी। तो ये सब बातें सुनते सुनते दादू भाई कहते हैं कि देखो, जो लोग कहते थे कि झनक का फ़ोटो अखबार में छपेगा और वो टॉप करेगी, और उनकी बोलती बंद करने के लिए झनक ने सही में ऐसा कर दिया है। और आज झनक की फ़ोटो अखबार में छपी हुई है, वो भी पूरे स्टेट में उसने 3rd नंबर पाया है, तीसरे नंबर पे आई है। तो झनक ये जान के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि उसने टॉप किया है। और वैसे उसी तरह घर वालों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झनक ऐसे नंबर से पास होगी, वो भी तीसरे नंबर पे आएगी पूरे स्टेट में। यह सब जान के झनक तो हो जाती है बहुत खुश, और वो दादा भाई के पैर छूती है। वहीं ऋषि बोलता है कि झनक तुमने दादा भाई के पैर छुए, क्या तुम मेरे पैर नहीं छुओगी? तो झनक बोलती है कि देख के तो सुन के शौक होती है कि ऋषि उसे कह रहा है पैर छूने के लिए। तो ऋषि बोलता है, मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ, तुमको मेरे भी पैर छूने चाहिए। तो झनक उसे पैर छूती है ऋषि के, और ऋषि वो उसे आशीर्वाद देते हुए और उसे उठाता है, कहता है, झनक तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही तुम अपना पढ़ाई आगे करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादा भाई कहते हैं, झनक बिटिया तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, और तुम बहुत अच्छा काम की हो, क्योंकि तुमने पूरे स्टेट में तीसरे नंबर पर आई हो और ज़िले में पहले नंबर पे आई हो। ये जान के घर वाले शौक तो हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अदिति और अर्शी को पता चलता है तो वो लोग भी शौक हो जाते हैं कि झनक जैसी लड़की कैसे इतने नंबर पा सकती है। वहीं जब घर पे झनक अकेले होती है तो उसकी अदिति की कुछ सहेलियां आई हुई होती हैं और झनक से कहती हैं कि तुम नीट की तैयारी करना चाहती हो, क्या जानती हो नीट के बारे में? अपना इंट्रोडक्शन दो और कुछ नीट के बारे में बताओ, वो भी इंग्लिश में बोल के। तो झनक जब इंग्लिश में बोलने लगती है तो सब देख के शौक हो जाते हैं कि ये गांव की गंवार लड़की इंग्लिश में कैसे बात कर सकती है। और वो जब बताती है तब बातें ख़त्म होने के बाद ऋषि वहाँ आता है और कहता है, कोई किसी को भी कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो लड़कियों का जो होता है मुंह बंद हो जाता है, और झनक खुश हो जाती है कि ऋषि ने उसका पक्ष लिया। सारी लड़कियां चुप हो जाती हैं और वह से जाने लगती हैं। तभी दिखाया जाता है कि खुशी होती है, जहाँ पर झनक ऋषि से माफ़ी तो मांगती है, लेकिन ऋषि गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। तो देखकर यह दिलचस्प होता है कि क्या अदिति की वजह से ऋषि और झनक के बीच फिर से दूरियाँ जाएंगी, या फिलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है, क्योंकि माँ बेटी मिलकर दोनों तो यही चाहती हैं कि ऋषि और झनक के बीच में दूरियाँ आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कहानी में आएगा एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां ऋषि फिर से झनक के बहुत ही करीब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे दूसरी तरफ हमने इस कपड़े को पहनकर एक बार भी खुद को नहीं देखा कि तुम कैसी लग रही हो, वहीं वह अदिति की फ्रेंड रिद्धि सबके बीच अब ऐलान करती है और कहती है कि सभी लोग एक तरफ हो जाएं, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक छोटा सा गेम, और सभी लड़कियां उस गेम के लिए तैयार भी हो जाती हैं। यहाँ पर ऋषि की आंखों पर एक पट्टी बांध दिया जाता है और ऋषि के साथ एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें ऋषि जिससे प्यार करता है उसे वह बिना देखे टच करेगा और फिर उसे गले से लगाएगा। लेकिन अब आगे जो होने वाला है उसे देखकर के बाद सभी दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों सभी दंग तो रह जाएंगे, क्योंकि ऋषि कुछ ऐसा करने वाला है जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर अदिति को तो यही लगता था कि ऋषि उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपने प्यार का पूरा भरोसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर होने वाला है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। जहाँ दोस्तों सबके सामने ऋषि बिना देखे झनक की ओर बढ़ने लगता है और फाइनली यही होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि झनक को गले लगा लेता है
और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर यह टेस्ट जो हो जाता है कि ऋषि सबसे ज़्यादा झनक से प्यार करता है। वहीं झनक भी काफ़ी हैरान हो जाती है। वहीं अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सबके सामने यह अब साबित हो जाता है कि ऋषि अदिति से नहीं बल्कि झनक से प्यार करता है। तो देखना अब यह दिलचस्प होता है कि झनक और ऋषि की कहानी में आगे क्या मोड़ लेता है। क्या झनक को प्यार करते हुए अदिति स्वीकार कर पाएगी या अदिति को बुरा लगेगा झनक को इस रूप में देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मांग में सिंदूर देखकर झनक को जोरदार डांट लगाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंदूर लगाने की? ऋषि और तुम्हारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है, फिर यह सिंदूर क्यों भरी हो अपनी मांग में? ऐसे में झनक कुछ भी नहीं कहती। झनक की आंखों में आंसू होता है और वह पूरी तरह डरी होती है। वहीं अर्शी कहती है, तुम चाहती क्या हो? हर बार तुम मेरी बेटी का रस्म हो या पार्टी, तुम तमाशा जरूर खड़ा कर देती हो। तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें सिंदूर लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तुम्हारा रिश्ता ऋषि के साथ ज़बरदस्ती का था और वह खत्म हो चुका है। वहीं झनक कहती है, आपको हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको वो अधिकार भी नहीं दिए हैं। वैसे आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में आपने वह साइन भी ज़बरदस्ती करवाई थी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है और मैं अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती हूँ और मैं अभी के अभी यह सिंदूर मिटा देती हूँ। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि झनक को सिंदूर मिटाने से रोकेगा। तो नहीं दिखाया जाता है कि ऋषि जब वहाँ पे बोलता है तो झनक और अदिति और अर्शी उसकी मांग से सिंदूर मिटाने के लिए बोलती हैं। वहीं झनक अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है गुस्से में और रोने लगती है कि मेरी गलती क्या है, मैंने तो बस सिंदूर ही लगाया है। तो ऋषि उसको बोलता है कि जी हाँ, वो तो बस सिंदूर लगाई है, उससे क्या मतलब बनता है किसी के लिए? वो कुछ भी करे, उसकी लाइफ है, हम किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बात कर रही हो, जवान लड़की है, यह आउट हाउस में कैसे अकेले रहेगी? हमें इसकी सुरक्षा के बारे में भी तो सोचना चाहिए। वहाँ हमारे काम करने वाले लड़के भी रहते हैं, वहाँ उसे सेफ नहीं होगा। ऐसे में अर्शी कहती है, बड़ो माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? वह अंदर से दरवाज़ा भी तो बंद कर देगी, वैसे भी इसे कुछ नहीं होगा। यह गांव से पली बड़ी है, इसे इन सब चीज़ों की आदत है। अर्शी की बात से अनजान जाना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है झनक और कहती है, आप सही कह रही हैं, मैं आउट हाउस में रह सकती हूँ क्योंकि मैं अपना सुरक्षा खुद कर लूँगी और मैं अपने सुरक्षा के लिए खातिर अपने साथ हथियार भी ली हूँ। अगर किसी ने भी मेरे साथ बदतमीजी की या मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। ऐसे में दुर्गा माँ करती हैं। झनक की बातें सुनकर अर्शी घबरा जाती है और कहती है, दिखाओ कैसी हंसिया है। यहाँ पर झनक जैसे ही अपने झोले से हंसिया निकालती है, अर्शी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह झनक से काफ़ी डर जाती हैं। वहीं आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अर्शी झनक से कहती है कि कल ऋषि और अदिति आ रहे हैं, घर में सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे और अर्शी और अदिति के लिए घर के में सारे डेकोरेशन भी तुम्ही को करने होंगे। यह सब सुन के झनक काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये मुझे अपने घर में नौकर बना के लाई हैं। झनक कहती है, आपको अगर यही करना था तो आप मुझे पहले ही बता देती, मुझे यहाँ पे नौकर की तरह काम करना होगा और रहना होगा, ये मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? अर्शी इसी पे गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें यहाँ पे वही करना होगा जो मैं कहूँगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। झनक गुस्सा हो जाती है और लगती है रोने और कहती है, मेरी किस्मत कितनी बुरी है, मैं कहीं भी खुश नहीं रह पाती हूँ।